भारत में कोरोना वायरस का संकट अभी कम होता हुआ दिखाई ही देना शुरू हुआ था कि अब फिर से कोरोना वायरस का खतरा देश पर मंडराने लगा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,00,000 के पार चली गई है। ऐसे में स्थिति वापस चिंताजनक बनती नजर आ रही है। हालांकि कोरोना वायरस के दैनिक मामले में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 10,584 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 78 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,16,434 हो गई है। इनमें से 1,56,463 लोगों ने इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 13,255 लोग ठीक हुए हैं और इसी के साथ कुल रिकवर्ड केस की संख्या बढ़कर 1,07,12,665 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 97.24% है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,47,306 हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश ऐसे 5 राज्य हैं जहां दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के कारण संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन 5 राज्यों ने टेंशन बढ़ा दी है और सबसे ज्यादा चिंताजनक महाराष्ट्र की हालत है, जहां कोरोना की दोबारा दस्तक ने दहशत फैला दी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव सरकार सख्ती दिखा रही है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। खुद पुणे में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि उद्धव सरकार लोगों से सावधानी बरतने की बार बार अपील कर रही है और कह रही है कि लापरवाही करने पर दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अलावा बाकी अन्य राज्यों ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से कर्नाटक में आने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। अब उन्हीं लोगों को प्रवेश मिल सकेगा जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी। वहीं गुजरात सरकार ने पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर इन दोनों राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उनके जांच के लिए विशेष जांच चौकियां स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी फिर से कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट शुरू करने का फैसला किया गया है। उधर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके तहत 23 फरवरी से देहरादून के बॉर्डर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच शुरू हो गई है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी एहतियात के तौर पर केरल में बढ़ रहे मामलों के चलते केरल से लगे सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। तो उधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की भी राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। बहरहाल भारत में कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पे कंट्रोल पाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और अब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन की 1,17,45,552 खुराकें दी जा चुकी हैं। वैसे कोरोना वायरस का सबसे बुरा अटैक अगर कहीं हुआ है तो वो है अमेरिका, जिसकी स्थिति शुरुआत से लेकर अब तक गंभीर ही है। साल 2019 के अंत में महामारी की शुरुआत के बाद अमेरिका के नाम महामारी से संबंधित कई रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। वहीं अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी 5 लाख के करीब पहुंच गई है। यहाँ अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 लाख हो गई है। हालांकि यहाँ भी वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।